प्रिय बच्चों, आज कक्षा 9 का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संसद। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं इस दुनिया के अंदर उन सब में संसद है। संसद वह स्थान होता है, वह क्षेत्र होता है जहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठकर उस देश के बारे में विचार करते हैं, देश के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, देश का विकास कैसे हो, यहाँ के आम आदमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, कौन से फैसले कौन से काम जनता के हित में हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जहां निर्धारित की जाती है वह स्थान संसद का रहता है। हमारे देश में संसद के पार्ट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनका संयुक्त रूप संसद या विधायिका के नाम से जाना जाता है। आखिर संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी कि देश आजाद होने के बाद में संसद का निर्माण किया गया? तो संसद का निर्माण किया गया, उसके लिए एक पॉइंट लिखे हैं कि मान लो जो 100 साल पुराना कानून है उस कानून को हमें बदलना है, उनमें कुछ संशोधन करना है क्योंकि बहुत पुराना कानून है, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से वह मेल नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में उस कानून में कुछ बदलाव करना है। तो उस कानून में बदलाव लाने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस कानून को हटाने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या नया कोई कानून बनाना है तो संसद के मंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब देश के लिए किसी भी कानून बनाने के लिए, पुराने कानून को हटाने के लिए या फिर किसी पुराने कानून में संशोधन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए संसद की आवश्यकता पड़ती है, संसद का होना आवश्यक है। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी देश की सरकार पर यदि नियंत्रण करना है, सरकार पर अंकुश रखना है तो संसद का होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार वहां तक जीवित रहती है जहां तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है। संसद का विश्वास जिस रोज सरकार से हट जाता है उसी दिन वह सरकार अपदस्थ हो जाती है। इसलिए सरकार पर नियंत्रण करने के लिए भी संसद की आवश्यकता होती है। तीसरा नियम निकाला मैंने, सरकारी पैसे पर नियंत्रण, यानी कि जितना भी टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है उस पैसे का देश के विकास में कहाँ कितना उपयोग करना है, इसके लिए भी संसद पूरा नियंत्रण रखती है। साथ ही सार्वजनिक मसले या जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन सब पर संसद में विस्तार से चर्चा की जाती है। तो इन सब बातों की क्रियान्विति ठीक ढंग से हो, इन सबका काम आसानी से हो, इसके लिए संसद की आवश्यकता होती है, संसद होती है। हमारे देश में संसद के दो भाग हैं। एक भाग को लोकसभा कहा जाता है, दूसरे भाग को राज्यसभा कहा जाता है। इस लोकसभा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसे जनता का सदन भी कहते हैं और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको निम्न सदन कहते हैं, लेकिन पावरफुल सदन ये होता है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजती है। ऐसे व्यक्ति लोकसभा में बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वह राज्यसभा में बैठते हैं। इसलिए ज्यादा पावरफुल सदन ये है। सरकार भी इसी सदन में जिस दल को बहुमत है उसी की सरकार बनती है, उसी दल की सरकार बनती है। तो इन दो सदनों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले आता है लोकसभा। जब देश आजाद हुआ था
तो उस समय हमारे देश के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 552, यानी कि तय किया गया था कि लोकसभा में 552 सदस्य होने चाहिए या होते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य चुने जाते हैं। सदस्य 20 जनवरी 2020 तक 20 जनवरी 2020 तक ऐसा प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल समुदाय से चुने जाते थे, आंग्ल भाषा के समुदाय से चुने जाते थे। तो पहले क्या होता था, ये सदस्य संख्या जो 543 है ये होती थी 543 प्लस 2, यानी कि 543 पर चुनाव होता था और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इस समुदाय के चुने जाते थे। लेकिन 20 जनवरी 2020 तक ये व्यवस्था थी। इस आरक्षण को अभी तक भी नहीं बढ़ाया गया है आगे, इसलिए वर्तमान में अब जब भी चुनाव होगा 545 सीटों के लिए होगा, क्योंकि इस आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 545 सीटों पर चुनाव होता है। अब संख्या 552 की 545 पर क्यों होता है, तो 7 सीटें कहाँ गई, तो ये 7 सीटें पाकिस्तान द्वारा जो अधिकृत कश्मीर है, यानी कि जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ऐसे कश्मीर की 7 सीटें वेकेंट रहती है, क्योंकि वहां अभी चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ने हथिया रखा है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से उसको जाना जाता है। तो 545 सीटों पर वर्तमान में चुनाव होता है। अब सरकार किसकी बनती है, जिस भी दल को 1/2 + 1 सीट प्राप्त हो जाती है, यानी कि लोकसभा के आधे से 1 ज्यादा जिस दल को सीट प्राप्त हो जाती है, सरकार उसी दल की बनती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे दल, जैसे हमारे देश में 10-20 दल काम करते हैं, तो 3-4-5 दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और फिर उन दलों का जो समूह होता है वह 1/2 से प्लस 1 ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो भी सरकार बना देते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको देखें तो वर्तमान में जो इनकी व्यवस्था है वह है, इसमें इन्हीं सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में हमारी लोकसभा का अध्यक्ष माननीय ओम कृष्ण बिरला है, जिसे रनिंग में ओम बिरला के नाम से जाना जाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में सदन के नेता यानी कि लोकसभा के नेता जिसको कहा जाता है वह नरेंद्र मोदी है। उसी प्रकार से एक विपक्ष का नेता भी सदन में होता है, किंतु वर्तमान में विपक्ष का नेता कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए भी किसी भी दल के पास उस सदन की 10% संख्या होना जरूरी है। यानी कि जैसे 545 सदस्य वर्तमान में किए जाते हैं, तो किसी भी पार्टी के पास 55 सदस्य होना जरूरी है। और वर्तमान में भारतीय इतिहास का एक पहला अवसर होगा, शायद इंदिरा गांधी के जमाने में रहा होगा पहले, लेकिन वर्तमान में किसी भी दल के पास में 10% सदस्य संख्या नहीं है, इसलिए वर्तमान में विपक्ष के नेता का पद वैकेंट है, खाली है। तो लोकसभा के बारे में हमने समझा सामान्य रूप से कि 552 सदस्य होते हैं टोटल, और वर्तमान में 543 प्लस 2 थे, जो 20 जनवरी 2020 के बाद में 545 हो गए हैं। अध्यक्ष ओम बिरला और नेता जो सरकार का मुखिया है वह नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से ये सामान्य रूप से इसके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरा सदन आता है राज्यसभा। इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं, किंतु निर्णय लेने का पावर ज्यादातर इसके पास होता है। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में कितने हैं, केवल 250 का डिवाइडेशन 200
प्लस 18 ये इनका वो था सर्कुलेशन, 238 प्लस 12 ये इनका सर्कुलेशन था। यानी कि 238 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते थे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये संख्या 233 प्लस 12 है। यहाँ भी 5 सदस्य कम हो गए। तो ये 5 सदस्य क्यों कम है? क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर के यहाँ पे वेकेंट चल रहे हैं, इसलिए ये सदस्य वेकेंट के रूप में। तो वर्तमान में 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। खेल के क्षेत्र में हो सकते हैं, भाषा के क्षेत्र में हो सकते हैं, साहित्य में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं, कला में हो सकते हैं। ऐसे निपुण व्यक्तियों को राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष जो पहले भी समाप्त हो सकता है, किंतु इन सबका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिक्स है इनका 6 वर्ष कार्यकाल। फिर क्या होता है? हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य नए आते रहते हैं। जिस क्षेत्र के रिटायर होते हैं उसी क्षेत्र से वापस नया सदस्य चुना जाता है। तो इसलिए इनका सिस्टम ये है। इनके पदाधिकारियों का सामान्य चर्चा करते हैं अपन। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति ही होता है, फिक्स है। तो वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत है जो 10% वाला, इसलिए इसमें जो सदन का नेता है वह सदन का नेता तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है, तो पीयूष गोयल जो भाजपा के सदस्य हैं वह सदन के नेता हैं और विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। राज्यसभा में उपसभापति भी होता है जो राजनीतिक व्यक्ति होता है। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह लोकसभा में उपाध्यक्ष का काम देखते हैं, उपसभापति का काम देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं और पक्ष का नेता कौन है? पीयूष गोयल। इस प्रकार से राज्यसभा के बारे में हमने चर्चा की। आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। इस पर और विस्तार से चर्चा की, कानून कैसे बनते हैं, कैसे क्या है, जब कल ऑनलाइन पढ़ेंगे अपन तो इन सब चीजों को विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।